उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मसीह की प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं जसपाल सिंह एक बार फिर आप सबों को प्यार भरा नमस्कार और सलाम कहता हूं। और आई होप, मैं उम्मीद ये करता हूं या आशा ये करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, भले चंगे और स्वस्थ होंगे। जहां कहीं भी हैं आप सभी की सारी आवश्यकताएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी हो रही होंगी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों के परिवार के लोग भी प्रभु यीशु मसीह की दया से भले चंगे और स्वस्थ होंगे। आइए हम आज हम बहुत ही वचन में से बहुत ही सुंदर सा भाग आज हम देखेंगे, जो आज के दिन में आपके जीवन की ज़रूरत है और मेरे जीवन की ज़रूरत है। जो हर कोई व्यक्ति चाहता है, आप भी चाहते हैं कि आपके साथ वो हो, मैं भी चाहता हूं कि मेरे साथ वो चीज़ हो, और दुनिया का हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके साथ में वो चीज़ हो और उसके परिवार के साथ में भी वो बात हो, उसका परिवार भी वैसा रहे और वो भी वैसा रहे। जी हाँ मेरे प्रियो, आज हम पवित्र शास्त्र में से जो भाग आज हमने लिया है आज के मनन के लिए, जो पद मैं आपके सामने पढ़ दूंगा, वो हमको मिलता है नए नियम में पतरस की पहली पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 10वां वचन। पहला पतरस 3 अध्याय उसका 10 वचन, जहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता और अच्छे दिन देखना चाहता है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रखे और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हाँ मेरे प्रियो, इसमें आज अभी हमने देखा, हर कोई जीवन की इच्छा रखता है, हर एक व्यक्ति अच्छे दिन देखना चाहता है। आप चाहते हैं अच्छे दिन देखना या नहीं चाहते हैं? मैं भी अच्छे दिन देखना चाहता हूँ, आप भी अच्छे दिन देखना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति आज के समय में अच्छे दिन देखना चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो चाहेगा कि उसके बुरे दिन आए, या उसके परिवार के बुरे दिन आए, या उसके साथ में बुरा हो, या उसके जीवन में कुछ अच्छा ना हो, उसके जीवन में बुरा हो। ऐसा कोई व्यक्ति इस संसार में नहीं है, ना मैं ना आप। हर एक व्यक्ति अच्छा ही देखना चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता और अच्छे दिन देखना चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, आज के दिन में हम देखेंगे कि अच्छे दिन कैसे आएंगे। हाँ मेरे प्रियो, अच्छे दिन यहाँ पर लिखा है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। हाँ मेरे प्रियो, जीवन की इच्छा आज आप भी रखते हैं और मैं भी रखता हूँ। जो कोई व्यक्ति जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं कई बार। कि सबसे पहली चीज़ हमको उसमें ये है कि यहाँ लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोक के रखे। सबसे पहली चीज़ यहाँ लिखा है, अपने होठ को, जीभ को बुराई से, अर्थात सकारात्मक सोच रखना है। हर एक के प्रति आपको अच्छी सोच रखना है। कई बार आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, हम कई बार किसी को फ़ोन कॉल्स करते हैं और यदि वो फ़ोन नहीं उठाए तो हम टेंशन में आ जाते हैं और न जाने उसको कितना बुरा भला बोल देते हैं, गुस्से में बहुत सी गाली बक देते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, लेकिन हम उसकी कंडीशन नहीं देख पाते हैं। हो सकता है वो व्यक्ति बीमार हो जिसको आपने फ़ोन लगाया है, या हो सकता है उस व्यक्ति की कुछ मजबूरी हो, वो रास्ते में हो, या उसका सेल फ़ोन उसी समय गड़बड़ हो गया है। कुछ भी समस्या उसके साथ में हो सकती है, लेकिन हम साथ ही साथ उसको बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं कि मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, बहुत बड़ा आदमी हो गया है, घमंडी है, ऐसा ही है वो तो। ये लड़की होगी तो वो कहेगी वो तो ऐसी ही है, वो ऐसा ही करती है, फ़ोन लगाने से फ़ोन रिसीव नहीं करती है। या भाई लोग होंगे तो भाई लोग को कहते हैं, मैं उसको फ़ोन लगाता हूँ और वो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करता है, वो ऐसा ही आदमी है, वो फालतू है, वो घमंडी है, और ये है वो, नाना प्रकार की बातें बोल देते हैं। लेकिन उसने किस कंडीशन में कॉल रिसीव नहीं किया, इस बात के बारे में कभी सोचा है? कि आपका फ़ोन कोई नहीं उठाता हो, आपको उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। मेरे प्रियो,
हमको ये सोचना है कि उसकी कंडीशन क्या है, किस परिस्थिति में वो व्यक्ति आपका फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहा है, या उसके साथ में क्या परिस्थिति है कि उसने आपका कॉल रिसीव नहीं किया। तो हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर हम सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि अपनी जीभ को बुराई से रोक रखें, अर्थात अपनी सोच को सकारात्मक रखना है। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तो आप किसी को बुरा भला नहीं बोलेंगे। हाँ मेरे प्रियो, अच्छे दिन देखने के लिए हमको सकारात्मक सोच का होना आवश्यक है। हाँ मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे सकारात्मक सोच रखें या पॉजिटिव थिंकिंग। अच्छे दिन, यदि यहाँ पर हमने पढ़ा है, यदि कोई जीवन की इच्छा रखता है, यदि आप जीवन की इच्छा रखते हैं तब भी सकारात्मक सोच होना है आपकी। यदि आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं तब भी आपकी सोच सकारात्मक होना है, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि कोई अच्छे दिन जिसको देखना है। तो मेरे प्रियो, अच्छे दिन यदि हमने देखना है तो सकारात्मक सोच रखना है। सकारात्मक सोच में हमारे साथ में क्या क्या चीज़ें या क्या बातें ज़रूरी हैं वो हम इस पवित्र शास्त्र में से देखेंगे। सबसे पहली चीज़ है जो कि हमको 8 वचन में मिलती है, सबके सब कृपामय, भाईचारे से प्रीति रखने वाले, करुणामय और नम्र बनो। हमारे अंदर सकारात्मक सोच जब होगी जब हमारे अंदर नम्रता होगी, या आपके अंदर नम्रता होगी। आप मन में नम्र हैं, कृपालु हैं, दयामय हैं, तो आपके अंदर सकारात्मक सोच होगी। सबसे पहली शर्त है सकारात्मक सोच के लिए कि आपको नम्र होना है, मन में नम्र होना है। और दूसरी बात जो है, बुराई के बदले बुराई नहीं करना है। एक बार की बात है, 2 व्यक्ति रहते थे, दोनों व्यक्ति प्रभु को जानते थे। देखिए, दोनों व्यक्ति प्रभु को जानते थे। एक व्यक्ति ने, जब भी एक पहला व्यक्ति था, वो दूसरे व्यक्ति घर के सामने हमेशा कचरा फेंक देता था। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। जो दूसरा व्यक्ति था वो विश्वासी था और वो वचन का मानने वाला था। वो बुराई के बदले में बुराई नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो वचन का पालन कर रहा था। तब उसने किया, मैं क्या ऐसा करूं, ये तो रोज़ रोज़ कर रहा है। उसने बहुत ढेर से गुलाब के फूल लेके उसके घर के सामने फेंक दिए। फिर उसने कचरा फेंका, पहले व्यक्ति ने दूसरे के सामने, दूसरे ने फिर गुलाब के फूल लेके उसके सामने फेंक दिए। उसने कहा, भाई तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे घर के सामने कचरा फेंका और तुमने मेरे घर के सामने गुलाब के फूल ला देते हो। मेरे प्रिय, उसने जवाब दिया, जिस ईश्वर को मैं, प्रभु यीशु मसीह को मैं मानता हूँ, उसने कहा है कि तुम्हारे सोच विचार सकारात्मक होना है, तुम्हें मन में नम्र होना है, बुराई के बदले में बुराई तुमको नहीं करना है, बुराई में से भी तुमको भलाई खोजना है, कि बुराई को छोड़ देना है और भलाई का पीछा करना है। इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। हाँ मेरे प्रियो, दूसरी बात हम बहुत जल्दी देखेंगे, अपने होठों को छल की बातें करने से रोक के रखना। अर्थात छल, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना है। आज हम दुनिया में देखते हैं कई फ्रॉड हो रहे हैं, कई क्राइम हो रहे हैं। कई लोग ये पेटीएम, फ़ोन पे और इन सब में हम देखते हैं कि नाना प्रकार के क्राइम होते हैं। लोग फ़ोन कॉल्स करते हैं, हाँ आपकी KYC नहीं हुई है, हम आपको ये बोल रहे हैं आप ये डाउनलोड कीजिए, ये OTP आएगा, ऐसा कीजिए, ये कीजिए, ऐसा करके उनसे छल करके सारी चीज़ें ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि मेरे प्रियो, उनके अंदर सकारात्मक विचार नहीं है, उनके जीवन में बुराइयां हैं, इसलिए वो धोखाधड़ी करते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर तीसरी बात जो है कि हमको छल कपट और धोखेबाज नहीं होना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है सकारात्मक सोच में ही कि हमको भलाई का यत्न करते रहना है। यहाँ लिखा है कि अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे और अपनी जीभ को बुराई करने से रोके रहे। हाँ मेरे प्रियो, जब हम ऐसा करते हैं तो निश्चित ही मेरे प्रियो, हम जो प्रार्थना करते हैं, हम जो प्रभु के बारे में बोलते हैं, हम सब, हमारी सारी चीज़ें हमको
मिलती हैं, एक अनंत जीवन जो हमको मिलता है, एक अच्छा जीवन प्रभु हमको देते हैं, एक सम्माननीय जीवन प्रभु हमको देते हैं। हमारी सोच जब सकारात्मक होगी, सकारात्मक सोच के अंदर मैंने आपको कुछ बातें बताई। नम्र बनना है, बुराई के बदले में बुराई नहीं करना है, छल कपट नहीं करना है, और बुरा और भलाई का हमेशा भलाई करने का यत्न करना है। हाँ मेरे प्रियो, ये हैं अच्छे जीवन जीने की शर्तें। और ये अच्छा जीवन जीने के लिए हम कई बार सोचते हैं, मैं तो बहुत बुरा व्यक्ति हूँ, मेरे संग में अच्छा कैसे हो सकता है, मेरा जीवन अच्छा कैसे हो सकता है, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। यदि अब मेरे अंदर सकारात्मक विचार आ गए हैं तो क्या हुआ, पहले तो मेरे अंदर बुराइयाँ भरी थी, मैंने अपने भाइयों का बुरा किया, मैंने अपने पड़ोसियों का बुरा किया, मैंने कभी किसी के बारे में भला नहीं सोचा। तो मेरे प्रियो, ये सारी चीज़ों को माफ़ करने के लिए एक व्यक्ति ऐसा है जो आपसे बहुत प्यार करता है, आपको अच्छा जीवन देना चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आज से लगभग 2000 साल पहले इस संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए, मेरे पापों का बोझ, आपके पापों का बोझ सब लेके वो सलीब पर मर गए और तीसरे दिन जी उठे, ताकि जो भी कोई इस व्यक्ति इस चीज़ पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, अर्थात अच्छा जीवन। कि जीवन की इच्छा जो लोग रखते हैं। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप सोचते हैं आपने किसी को धोखा दिया है, यदि आप सोचते हैं आप गाली देते हैं, यदि आप सोचते हैं कि आपने बुराई के बदले में बुराई की है, आपके संग में अच्छा नहीं हो सकता, आप भलाई करने जाते हैं और बुराई हो जाती है। आप भलाई कर रहे हैं अभी, या आप अभी भलाई कर रहे हैं, तो भलाई करने पर भी आपके संग में आपका जीवन अच्छा नहीं हो सकता है मेरे प्रियो। यीशु मसीह विश्वास करें, मन फिराएं। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए, आपकी बुराइयों के लिए, मेरी बुराइयों के लिए, हाँ मेरे प्रियो, मेरे जो मन में जो गंदे विचार थे, उन गंदे विचारों के लिए उन्होंने सर में कांटों का ताज लगाया गया। हाथों से जो गलत काम किए उनके हाथों में कीले ठोके गए, पैरों से जो पैरों से गलत मार्गों पर चले उनके पैरों में कीले ठोके गए, हृदय में जो गलत विचार रखे उनकी पसली में भारा मारा गया। मेरे प्रियो, पूरा का पूरा लहू यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए बहा दिया। कि इसलिए पतरस यहाँ लगता है, जो कोई अच्छे जीवन की इच्छा रखता है तो और अच्छे दिन देखना चाहता है, तो अपनी जीभ को बुराई से और होंठों को छल की बातें करने से रोक के रखें, अर्थात सकारात्मक सोच रखें। कुछ भी हो जाए, कितनी भी बुराई सामने आ जाए, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सकारात्मक सोच रखना है। क्यों सकारात्मक सोच रखना है हमको? क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो। जितनों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया मेरे प्रियो, वो आशीष की संतान है, आशीषित लोग हैं वो। तो आप ये कभी ना सोचें कि आपके संग में अच्छा नहीं होगा। यदि आप आज यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है तो आज से आपका जीवन आशीषित है, आज से आपके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। और मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा बताती है, गाली के बदले में गाली नहीं देना है, बुराई के बदले में बुराई नहीं करना है, मन में नम्र बनना है, हमेशा भलाई का ही यत्न करना है। हाँ मेरे प्रियो, और ये सारी चीज़ें कब होंगी? जब हम अपने मन में सकारात्मक सोच रखेंगे। नेगेटिव थिंकिंग आती हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। आप उस समय ध्यान करें कि आपके इन सारे गलत विचारों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर से लहू बहा दिया है। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, केवल विश्वास करना है और विश्वास से यीशु के नाम को थाम के आगे बढ़ना है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र प्रभु, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपने कहा यदि कोई अच्छे दिन देखना चाहता है प्रभु, तो वो अपनी जीभ को बुराई से और होंठों को छल की बातें करने से रोक के रखे। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी कि कई बार मेरे परमेश्वर प्रभु जी होंठों से, हाथ पांव से जो गलत काम हो जाते हैं प्रभु जी, और जो लोग इस वचन को देखते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी, यदि किसी के जीवन में प्रभु कोई बुराई है प्रभु जी,
और पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता, हर एक बुराई यीशु आपके नाम में छूट जाए प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके परिवारों में जो समस्याएं हैं यीशु आपके नाम से वो दूर हो जाए प्रभु। उनके परिवारों में जो बुराइयां हैं प्रभु यीशु, वो आपके नाम से इससे अच्छाई में बदल जाए प्रभु जी। उनके पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर गाँव में और जो उनके लोग उनके विषय में बुरा सोच रहे हैं प्रभु जी, उसे आप सारी अच्छाई में बदल दीजिए प्रभु जी। और मेरे परमेश्वर पिता, किसी व्यक्ति के मन में मेरे परमेश्वर प्रभु जी यदि कुछ गलत विचार चल रहे हैं प्रभु यीशु, तो प्रभु उन विचारों को यीशु आपके लहू से आप धो दीजिए प्रभु जी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप पापियों के लिए संसार में आए थे। हाँ मेरे प्रभु, आप पापी को के बचने पर प्रसन्न होते हैं, पापी को दंड देने से प्रसन्न नहीं होते प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने लोग ये वचन देखेंगे प्रभु जी, उनके जीवन में अच्छे दिन यीशु आपके नाम में आए। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक अच्छा जीवन यीशु आपके नाम में होने पाए प्रभु जी। हाँ यीशु, सकारात्मक सोच उनकी आपके नाम में होने पाए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते मेरे खुदावन प्रभु जी, उन माइग्रेंट्स के लिए, उन मजदूरों के लिए जो रास्ते में हैं, घर जाना चाहते हैं, आप उनकी सुधि लीजिए। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो कई प्रदेशों को छोड़ के अपने अपने घर की ओर पलायन कर गए हैं, उनकी भी सुधि लीजिए। हर एक की आवश्यकता आप पूरी कीजिए मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप यहाँ संसार में भरपूरी का जीवन देने आए थे मेरे प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते, आपने प्रार्थना सुनी है, तो यीशु आपके नाम मांगते, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष देवे और आपकी रक्षा करे और आपकी हर एक आवश्यकता प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी होती रहे। और परमेश्वर का अनुग्रह आप सबों के ऊपर हमेशा बना रहे। हर एक बुराई से, हर एक दुख तकलीफ से परमेश्वर आप सबों को बचाए रखे और हर एक बीमारी से प्रभु आपको बचा के भला चंगा और स्वस्थ रखे और आपकी हर एक आवश्यकता को पूरी करे। आप सबों को जय मसीह।